हाथ जोड़ के कोई बात। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री लंबोदर वदन जय जय श्री गणेश विघ्न हरण मंगल कर्ण काटो न सकल कलेश। गोरी माँ के लाडले प्रथम गुरु उत्तरदान हंस वाहिनी शारदे रखियो मारो मान। ब्रह्मा विष्णु महेश मनाऊं और खाटू वाला श्याम। गाँव इन सबकी वंदना मेरे पूर्ण सब काम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आरी भवानी तू आस कर मेरे कटकेरी पर्दे खोल। रसना प्रवासा करो तमाई शुद्ध शब्द मुख बोल। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री राम जय जय राम। 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 जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरु देव की नाई। दीन दयाल विरद संभारे। हरहु नाथ मम संकट बारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। दरो दशरथ अजर बिहारी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निदान की। ताके जोग पद कमल मनाओ। जासु कृपा मल मति पाओ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। पवन तन बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। कवन सुकाज कठिन जग माई। जो नहीं होई तात तुम पाई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय विधिनाथ वे हित मोरा। करो सुवेगी दास में तोरा। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कर पर सासुग रीवे शरीरा। तनु भाकुल से गई सब पीरा। प्रवेश नगर की जे सब काजा। हृदय राखे को
कौशलपुर राजा चलत विमान कोलाहल होई जय रघुवीर कह सब कोई श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेराऊं कई कोटि विधि काय कर निदान कपट से हानि न कदी कुछ जगत मन मसान सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। द्वार वीर सेवक सचिवे कहीं उदित रवि देख जागो आज नहीं अवधपति कारण कौन विशेष सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। परीन राजनी धनसी ये तू जान जगदीश राम राम रटि भोर कहे कैन मरम मई सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। चाय देखी रघुवंश मणि नरपति निपट कुशाच सहसी प्रेऊ लखी सियनी मनोवृत गजराज सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। परनऊ पवन कुमार खालबान पावक ज्ञान गण जासु हृदय आगार बसाई राम शर चाप धर बोलिए शंकर भगवान की। आप सभी महात्माओं के चरणों में कोटन कोट प्रणाम। बोलिए जय श्री राम। चलो सखी उस देश को जहाँ कृष्ण का राज नीर भरे दर्शन करे तो सखी एक पंथ दो काज। बंधुओं ये मनुष्य जन्म बड़ा दबीला मिले है और इसमें आए हैं तो संसारिक कार्य भी करने पड़ेंगे। आपने संसार के जो कर्म हैं वो भी आपने करने पड़ेंगे लेकिन इन कर्मों के साथ साथ आपने परम पिता परमेश्वर का भी ध्यान और भजन करना चाहिए। सुबह जाओ ये जीवन भी एक रेलगाड़ी है जिसका स्टेशन ताजा है चल तेजा है सब उतरते चले जा है या बड़े प्रेम से बैठे हुए हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना यहाँ किसी की को जानना पहचानना कुछ भी नहीं बड़े प्रेम से बैठे हैं आदमी बैठे हैं स्टेशन आया चला गया किसी का कोई मोह नहीं करता। ठीक इसी प्रकार संत जन बताए हैं ये तुम्हारा परिवार तुम्हारा समाज तुम्हारी रिश्तेदारी यारे प्यारे ये भी उसी तरह एक रेलगाड़ी के मुसाफिर की तरह है। जैसे आप उनको जो है ना ज्यादा मोह नहीं करते ठीक इसी प्रकार इस परिवार के साथ भी ज्यादा मोह मत करो। जिस प्रकार आप रामेश्वरम गए हो 3 दिन की यात्रा है कितने घुल मिल जाओ हो अच्छा भाई ठीक है फिर मिलेंगे और फिर वो इधर चला गया केवल 2-4 दिन बातें रह गई और फिर आप अपने कार्य में व्यस्त हो गए। ठीक इसी प्रकार ये परिवार का संग पत्नी का संग पति का संग बेटों का संग यारी रिश्तेदारी का संग उसी ट्रेन के संग के बराबर है। उनसे घुलो मिलो और आप अपने कार्य में चले जाओ बंधुओं। यही है उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना श्री राम जय 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 राम श्री राम जय राम मंगल भावन अमंगल दरे शुदा शेरथे अजर विहारी श्री राम जय राम श्री राम जय राम। बोलिए
बोलिए शंकर भगवान की। आप सभी महात्माओं के चरणों में कोटन कोट प्रणाम बोलिए। जय श्री राम। आप बड़े भाग्यशाली हो जो सायकाल उठो उठो हे सखी लागो है हरि के भजन में। हे सखी उठो। सखी कौन है? बुद्धि कहती है उठो हे सखी तुम हरि के भजन में लगो। बड़े बंदा ने मोक्ष में तेरी जिन्हें हर की माला तेरी। दोनों बख्ता शाम सवेरी और एक बार हे दिन में उठो उठो हे सखी लागो हे हरि के भजन में। उठो बंधु हरि के भजन में लगो। बाबा तुलसीदास द्वारा रचित ये रामचरित मानस, इसके अंतर्गत अयोध्या कांड और अयोध्या कांड के अंतर्गत भी राम राज्य की तैयारी चल रही। और तैयारी जो है ना, अब देखो किसका क्या तैयारी। जीव सोचता कुछ है, उसका होता कुछ है। यही तो प्रभु की विडंबना है। लेकिन हम अपनी दृष्टि से सोचते हैं परमात्मा को मंजूर जो है वो जग कल्याण के लिए है। एक कथा सुनने को मिली, आपने अब तक सुना सारा का सारा। ये जो है ना काफी दिनों के बाद मौका मिला, हालात ऐसे हो जाए बंधुओं, उसके लिए माफी चाहूंगा। जब तक राम ब्याह करे आए नित्य मंगल बोध बधाए। जब वो माता जगत जनी जगदम्बा परम्बा माँ आपके हृदय में बैठ जा, आपके घर में बैठ जा, आपके समाज में बैठ जा, चारों तरफ आनंद ही आनंद है। आनंद अरे सुख की वर्षा होने लगे है। लेकिन ये सुख मैंने संत महात्माओं से सुना है, जब ज्यादा आनंद आ जाए ना परिवार में या समाज में, किसी भी उसमें या दफ्तर में, कोई न कोई विषाद की तरफ चला जाएगा, कोई बहाना बन जाएगा। ये आनंद परमानेंट नहीं है, विषाद की तरफ चला जाएगा। आज जो अयोध्या में विषाद आ गया, आज जो महाराज दशरथ जो बड़े बड़े सूरवीरों को दांत खट्टे करने वाला, हाथी की चाल चलने वाला, जब युद्ध भूमि में दहाड़ता था जैसे कोई शेर जो है ना हाथी पर जो है आक्रमण कर दिया। आज जो राजा धीराज ऐसा स्थिति में पड़ा हुआ, राम 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 रटे हुए। पानी आड़े की पानी ना जाचे, चारों वेद पढ़ा ले, या त्रिया अपनी ना होती चे कितने लाड लड़ा ले। त्रिया का मतलब विशेष किसी पर मैं नहीं कह रहा। त्रिया का मतलब है जड़ जोर और जमीन। जो इनसे ज्यादा लगाव करेगा वही, ये समझा दिया हमको। धन आज किसी के पास है, कल किसी के पास है, किसी के पास है, उसको देखते रहोगे आप। ये हनुमान चालीसा यही तो फुकावा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, अरे महावीर जब नाम सुनावे। हम या तो है ना भूत में रहे हैं या भविष्य में रहे हैं, वर्तमान में तो रहते ही नहीं ना। मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं, सच बताऊं, जिन्होंने 4-4 साल हो लिए रिटायर हुए, उन्होंने अपने तारों से इतना मोह कि स्टेटस पर अपना वो फोटो वही लगा रहे हैं, अपना वही पोस्ट क्रिएट करिए हैं। क्या मतलब है? ये भूत इनको सता रहे, भूत कब उतरेगा उनका? अरे परमात्मा का भजन करो, जब ये भूत उतरेगा तुम्हारा भाई, वैसे नहीं उतरने वाला ये भूत। और पिशाच, पिशाच का मतलब है आगामी जो चिंताएं हैं, पता ना क्या होगा क्या नहीं होगा, और है सबके साथ, लेकिन उस परम पिता परमेश्वर पे छोड़ दो। और हनुमान चालीसा में रख दिया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान का पूरा पूरा फायदा उठाओ। ये जो आज घड़ी आई है ना आपकी सत्संग की, या के आने वाली नहीं है, इस सत्संग की घड़ी का पूरा पूरा फायदा उठाओ। इसलिए महाराज दशरथ को पता था अब मेरा ये जो मेरे प्राण पखेर उठने वाले हैं, अरे क्यों ना मैं राम राम रखता हुआ, मैं राम राम रखते हुए राम को बुला लाओ।
होश कह उसका चेहरा देखते देखते तुम सामने हो मेरे, मेरे दम ही निकल जाए। पता था ये वाल्मीकि रामायण में इसका आया है वर्णन। जब प्रभु जी आओ ना, सौभाग्य दो, आ जाओ। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय। क्या नाम है उनका? राकेश खेड़ा। ये बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे जो पूर्व कथावाचक श्री राकेश खेड़ा जी, और ये दशरथ के प्रसंग पर तो बड़ा गजब का बोल रहे हैं, इसका पूरा पूरा फायदा उठाया जाए। और राकेश खेड़ा जी। दशरथ जी महाराज ने सुमंत के हाथ राम को बुलवा लिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान शंकर से माँ भगवती पार्वती जी पूछती हैं जब कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछनी चाहे शैल कुमारी। माँ जगदम्बा जैसे जैसे पूछ रही है भगवान के चरित्र, जैसे पिक्चर आ जाया करती है पर्दे पर, भगवान शंकर के हृदय पर सारी की सारी भगवान की चरित्र आने प्रारंभ की। लेकिन भगवान शंकर सबसे पहली चौपाई गायन जो करते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। क्योंकि मंगल के भवन कौन है? राघवेंद्र सरकार है, तो आप सब जानते हैं। नित्य प्रति आप तो आया करते हैं महाराज, मेरे को तो कभी कभी कृपा करते हैं आप लोग, जो आपसे सुनता हूँ फिर वापिस आपके पास। मेरे पास अपना कुछ नहीं, मेरे नाम से पता चल जाता है कि कितना बुद्धि है कि नहीं है मालूम नहीं। राकेश मैंने तो जानती है चंद्रमा है, और दिन में भी दिखाई देता है कि निस्तेज है ही नहीं उसके अंदर कुछ महाराज। लेकिन सूर्य भगवान के प्रकाश के कारण से, उधार लेने के कारण से रात्रि में प्रकाश वो फैला दिया करता है। वही मेरा काम है महाराज। मैं तो व्यापारी आदमी हूँ, व्यापारी तो मैं पहले भी कहा करता हूँ, सबसे ज्यादा लालची तो व्यापारी हुआ करता है, प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ जाया करता है हमारे। भगवान शंकर राघवेंद्र सरकार का सुमरन तो करते हैं, चौपाई तो मांगलिक आप भी गाया करते हैं, लेकिन चौपाई में भाव होना चाहिए कि मंगल भवन अमंगल हारी जो राम जी हैं द्रवित हो गए, एकदम से करुणा आ गई अपने भक्त पर। 60,000 वर्ष बीत गए महाराज दशरथ जी के विवाह को। महाराज कितने वर्ष बीत गए? 60,000 वर्ष बीत गए। उसके बाद राघव सरकार ने अवतरण लिया। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, अजिर मतलब उनके आंगन में खेलने वाले। आंगन में खेलने वाले तो बालक होंगे, बड़े तो होंगे नहीं महाराज। तो मेरे इष्ट देव कौन है? इष्ट देव मम बालक रामा। जब हम ये चौपाई का गायन करें तो हमारे जो बच्चे विचरण कर रहे हैं, जब तक बच्चा दो पैर पर चलता नहीं है महाराज, वो आंगन से बाहर जाया नहीं करता। तो जैसे महाराज दशरथ जी के मेरे राघव सरकार
आंगन में रहते हैं मेरे राम जी, मेरे जो बच्चे दिए हैं, पोते पोती दोते पोते जो भी है, ये बच्चे भी राम जी की कृपा से आए हैं। तो राम जी इनके अंदर है, और जैसे राम जी दशरथ जी के आंगन में खेले, वैसे ही मेरे यहाँ आंगन में खेल नहीं तो भगवान ही सक्षम। और बालक को मनाना सबसे आसान काम है महाराज। थप्पड़ भी लगा देती है माँ, फिर बालक जाके छिपता है उसकी गोद में। कितना भी रुदन करे, कितना भी आप परेशान कर दो बच्चे को, फिर भी बच्चा आपका ही रहेगा। एक टॉफी पर मना सकते हैं। वो भजन गाते हैं ना वृंदावन वाले, छाछ पे नाचे बिहारी, थोड़ी सी लस्सी पर महाराज, हमारे पंजाबी में लस्सी पर। और भागवत के 10वें स्कंद में जब भगवान मिट्टी खाने की लीला करते हैं, एक सखा ऐसे हैं जो लस्सी को पी रहे हैं और भगवान उनके यहाँ दाढ़ी पर मुंह लगाकर जो टपक रही है लस्सी, उसको पान कर रहे हैं। और कोई कोई सखा भगवान को चरण स्पर्श करता है, तो भगवान उससे पहले मिट्टी खाने की लीला करते हैं महाराज। कि धरती पर आप थूक फेंकिए महाराज, विष्ठा फेंकिए, कंद फेंकिए, कूड़ा फेंकिए, माँ कुछ कहती नहीं। समाशील जो है वो धरती है। तो प्रभु जो जगदाधार हैं, सारे जगत के मालिक हैं, वो चाहे तो क्षमा क्या उनके अंदर नहीं होगी, क्षमा का तो बनाया उन्होंने ही है। लेकिन लीला के वशीभूत के अगर किसी ने अपने परिवार में प्रेम रखना है तो मिट्टी जरूर खिलाइए महाराज। सबसे प्रेम जो है मिट्टी के अंदर है। जिसे माँ से प्रेम होगा, धरती से प्रेम होगा, वो बाहर विदेश जाने की नहीं सोचेगा। माता पिता की हालत वहां खस्ता नहीं होगी महाराज। पहले तो मैं जब छोटा था काफी, तो हमारे पिताजी दादाजी कहा करते थे कि जिसको अपनी बिटिया से प्यार ना हो ना, वो दूर शादी करता अपनी बेटी की। किसी किसी की शादी हो जाती थी, मैं जिला मुजफ्फरनगर का पला बड़ा। अब कई किसी के परिवार लखनऊ दूर रहते, सिर्फ 500 किलोमीटर, और वो लड़की को ब्याह देता तो उसके यहाँ पूरी कॉलोनी वाले जाते, क्या बात है तुझे लड़की से प्यार नहीं है क्या भाई? बेटी को इतनी दूर भेज दिया, तुझे शर्म नहीं आती? और आज बच्चों को पढ़ाई कैसी पढ़ा रहे हैं महाराज, विदेश दिखाई देता और कुछ दिखाई नहीं देता। पीछे माँ बाप ऐसे मर जाते महाराज। मेरे मित्र हैं, वो कह रहे हैं मेरे दोनों बच्चे बाहर हैं, मैं चाहता हूँ मेरी पत्नी मेरे से 4-5 दिन पहले मर जाए ताकि उसकी दाह संस्कार मैं कर सकूं। मेरे बच्चे तो आएंगे नहीं। और मैंने अपनी बॉडी का दान कर दिया महाराज, और अपने सभी मित्रों को नंबर भी दे दिया है, करनाल से या कुरुक्षेत्र से वो आएंगे, बॉडी मेरी ले जाएंगे, क्योंकि मेरे को तो मालूम ही नहीं मेरे बच्चे करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति आ गई महाराज, क्योंकि मिट्टी खाई नहीं, मिट्टी से प्रेम नहीं है। और संस्कृत पढ़ाई नहीं महाराज। विद्यावान गुणी अति चातुर, अभी महाराज कह रहे थे श्री हनुमान चालीसा का पाठ करी, बड़ी अद्भुत पुस्तक है महाराज। पुस्तक बहुत छोटी है, लेकिन पुश कहते हैं ना, किसी को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे पुश करते हैं थोड़ा सा आगे से। पुस्तक कहाँ पहुंचाती है उस तक। उस पुस्तक को पकड़ लीजिए। अब जो वक्ता आए थे, बड़ी सुंदर बात कही उन्होंने कि हनुमान चालीसा को पकड़िए, आप भूत प्रेत कुछ नहीं आएगा। आएगा नहीं महाराज, आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। बिल्कुल सच का वचन कह रहे थे भगवान, उनके मुख से वाणी गिलवा रहे थे, क्योंकि पुस्तक बहुत छोटी है लेकिन उस तक पहुंचाने वाली है। विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्या तो रावण के पास भी बहुत थी महाराज, लेकिन घर से संस्कार नहीं मिले। पिता संस्कार देता तो माँ बिगाड़ देती, मामा बिगाड़ देते, आचरण एक जैसा बन नहीं पाया। पिता कहता वेद पढ़ो, वेद पढ़ लिए, और मामा जो है उसका वो कहता कि अत्याचार करो, ये ब्राह्मणों को सताओ, तो वो उसको सताता। इधर से पिता का भी कहना मानता, विद्या तो बहुत पाई लेकिन गुण तो घर से ही मिलने थे ना महाराज, संस्कार तो घर से ही मिलने थे ना। बच्चों को बड़े बड़े कॉलेज पढ़ाते हैं आप, लेकिन संस्कार आप घर से दीजिए। घर में बैठाइए, रात को 1 घंटा खूब हंसी मजाक कीजिए, मोबाइल सबके बंद करवा दो, कितना शानदार जीवन हो जाएगा महाराज। लंका के अंदर बहुत सुंदर बात कही कि कुंभकर्ण 6 मास सोता है महाराज। तो क्या बाकी सभी जागते हैं क्या? बाकी भी सोते हैं महाराज, लेकिन कुंभकर्ण को रावण जगाता है। जिसको रावण जगाएगा महाराज, जिसको अहंकार जगाएगा, जिसको पाप जगाएगा, वो तो मृत्यु के मुंह में जाएगा महाराज। सोता रहता तो युद्ध खत्म हो चुका होता, बच जाता महाराज, लेकिन पाप ने जगाया तो मृत्यु प्राप्त हुई महाराज। मनमोह तर्क करे कपिलागा, और आगे की छुपाई बोलिए ना महाराज, आप तो जानते हो।
कितनी सुंदर बात है कि मेरे को मोटी बुद्धि है, मालूम नहीं रहती महाराज। ते ही समय विभीषण जागा, श्री विभीषण जी जाग गए महाराज। इसका मतलब सोए हुए थे तभी तो जागे। और साधु से हो न कहा जानी, जिसके दरवाजे पर संत आ जाते हैं वो जाग जाया करता है महाराज। जागता वही है जिसके दरवाजे पर संत है, बाकी तो सब सोए हैं। मोह निशा सब सो नहीं आ रहा, सबके सब सोए हुए हैं महाराज। कितनी आश्चर्य की बात है, जिसको संत जगाता है उसको भगवंत मिलते हैं, और जिसको पाप जगाता है, जिसको रावण जगाता है महाराज, उसको तो काल के ग्रास में जाना पड़ता है महाराज, काल के दर्शन हुआ करते। अच्छा एक बात हो रही महाराज, ये तो लंका की बात रही। अब चलिए अयोध्या में, जहां से आप प्रसंग को लेकर चल रहे हैं महाराज। कैकेयी माँ के भवन में सबसे ज्यादा कौन रहता है महाराज? सबसे ज्यादा कौन रहता है? मंत्रा। मंत्रा के बाद सबसे ज्यादा कौन रहता है? हाँ जी, राम जी। राम जी से ज्यादा कौन रहते हैं? श्री भरत जी रहते हैं। भरत जी साक्षात सत्संग है महाराज, संत है और सत्संग का स्वरूप है महाराज जी। कैकेयी माँ के भवन में राम जी भी रहते हैं, ब्रह्म भी वही है। हम तो सीताराम कहेंगे, हम तो राधे श्याम कहेंगे। कैकेयी माँ के भवन में कुबुद्धि कुजाति अमंगल मंत्रा भी रहती है महाराज, और हमारे हृदय में भी रहती है। ये मत समझो कि केवल कैकेयी माँ के हृदय में रहते थे, कैकेयी माँ के भवन में रहते थे। कैकेयी माँ का भवन क्या है? हमारा शरीर ही ये भवन है कैकेयी माँ का। ये काया कुटिया निराली, 10 दरवाजों वाली, बहुत अद्भुत कुटिया है महाराज जी। कैकेयी माँ के भवन में कुमति और सुमति दोनों रहते हैं। सुमति के रूप में श्री भरत जी हैं महाराज। और जहां सत्संग होगा, जहां संत होंगे, उनके पीछे पीछे कौन चला करता है आपको मालूम है? मौनी महात्मा है महाराज। वैराग्य तो उनके पीछे पीछे चला करता है। बिल्कुल वैराग्य है महाराज, मौन है, संयम है महाराज। इतना संयम है कि मानस के अंदर बोले ही नहीं महाराज। जिसके जीवन में सत्संग आ जाएगा उसके पीछे पीछे संयम चलता है महाराज। लेकिन मजे की बात तो ये है और आश्चर्य की बात तो ये है कि कैकेयी माँ के भवन में जो सत्संग रूपी श्री भरत जी हैं, संयम भी विराजमान है, भगवान भी वहां आया करते हैं। जैसे हमारे हृदय में श्री विभीषण जी समझा रहे हैं कि कुमति सुमति सब के उड़ रहे हैं, तो क्या राम जी हृदय में नहीं रहेंगे क्या महाराज? राम जी के लिए भी तो हृदय ही है, और बाकी तो सब गंध बड़ा बड़ा। इस हृदय को सुधारने तो राम जी भी यही आएंगे। और सबके हृदय में कुमति भी है, सुमति भी है, वही कैकेयी माँ के भवन में है महाराज। और 60,000 वर्ष बीत गए, अब तक कोई उत्पात नहीं हुआ। राम जी वनवास को जा रहे हैं। श्री भरत जी को किसने बुलाया? गुरु जी ने बुलाया। कहने लगे जल्दी से सत्संग बुलाओ भाई, ये तो बड़ा अनर्थ चल रहा है। मंत्रा का प्रभाव कब चला? जब सत्संग चला गया यहाँ से, और पीछे पीछे संयम चला गया महाराज। श्री भरत जी जब आए हैं गुरु जी के बुलाने से, गुरु वशिष्ठ जी ने भेजा कि भरत जी को जल्दी से बुलाओ। भरत जी रोने लगे राम जी की दशा देखकर। राम जी की दशा तो छोड़िए, अयोध्या की दशा देखकर बहुत रोदन किया है। भरत जी इतना रोदन करते हैं, भरत ननिहाल से आए दोनों भैया, भरत ननिहाल से आए दोनों भैया। देख अवध की दुर्दशा, आंख आंसू भर आइया। देख अवध की दुर्दशा, आंख आंसू भर आइया। भरत ननिहाल से आए दोनों भैया। राजपाट सब सोना लागे, बिलखत भोए गैया। राजपाट सब सोना लागे, बाग बगीचे सूख गए हैं,
सूखे ताल तलैया, बाग बगीचे सूख गए हैं, सूखे ताल तलैया। हमको अपने राम मिला दो, राम बिना ना जीवैया। भरत ननिहाल से आए दोनों भैया। आज 5 दिन हो गए, छठा दिन है महाराज श्री भरत जी जब आए। केकई माँ की जो ससुराल है, मायका जो है वो कश्मीर में है महाराज। कहाँ पर है? कश्मीर में। नाम केकई माँ का विवाह से पूर्व रूप मल्लिका था। क्या नाम था? रूप मल्लिका। जैसे पति का नाम नहीं लेना चाहिए माताओं को, ऐसे ही पति को भी जो है अपनी पत्नी का नाम जो माता पिता ने रखा है वो नहीं लेना चाहिए। जो आयु घटती है महाराज, तेज घट जाया करता माताओं का, बालक होने में कठिनाई हुआ करते हैं महाराज। इसलिए संस्कृति में हमारे जैसे विवाह होता तो विवाह के बाद एक और नाम रख दिया करते बेटियों का, जवाने वाली, उस नाम से बुलाया करता। केकई माँ का नाम केकई रखा गया, वैसे उनका नाम रूप मल्लिका था। और कौशल्या माँ का नाम ऋषभ केशी है महाराज, और सुमित्रा माँ का नाम गुनामती है। तीनों का नाम चेंज कर दिया गया महाराज। श्री भरत जी आए, बड़ा भजन लंबा है, बहुत अद्भुत है महाराज। बाद में तो केकई माँ की गर्दन भी पकड़ ली और कहने लगी, माँ तूने क्या कर दिया ये? भरत कहते हैं, सुन रही मैया ये है क्या कुमति करैया, बड़े भात बन में दुख पावे छोटे राज चलैया। मैं रघुवर का दास हूँ, रघुवर मेरे हृदय बसे, तू संभाले राजपाट मैं भी वन में जाइए। रोने लगी महाराज, बहुत रुदन कर। जब पता चल गया मेरे राघव सरकार, मेरे प्रभु चले गए वन में, गुरु वशिष्ठ जी से रोते रोते कहने लगे एक दिन भरत जी कि भूख ना बासर, नींद ना रात, दिन में भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती। ये भरत जी की स्थिति है भगवान के जाने पर, ये संत की स्थिति है महाराज। मेरे राम जी नंगे पैर वन में चले गए, कहाँ कहाँ भटक रहे होंगे, कैसे भोजन भी नहीं करते होंगे। मेरे परमात्मा को कौन वहां पर, यहाँ राजमहलों में इतना सुख था मेरे परमात्मा, और जानकी जी मेरी मैया भी चली गई। रोते हैं भरत जी। और मंत्रा की भी यही स्थिति है महाराज, अभी आपने पढ़ा होगा। मंत्रा केकई से कह रही है, मुझे रात को नींद नहीं आती, मुझे दिन में भूख नहीं लगती। सेम चौपाई गोस्वामी ने लिखी, बहुत सारी चौपाइयां सेम लिखते हैं गोस्वामी। बालकांड की कई चौपाइयां अरण्यकांड में मिलती है। राम जी के श्री विग्रह को देखकर जो माताएं बात करती हैं जनकपुर में, वो बीच मार्ग में वनवासी महिलाएं भी बात करती हैं। सेम चौपाई लिखते हैं, आधी पंक्ति को चेंज कर देते हैं गोस्वामी जी। बोल का बड़ा महत्व है महाराज। सुमुखी कहीं को आही तुम्हारे, कोटि मनोज लजाव न्यारे। यहाँ कहते हैं करोड़ों कामदेव की छवियां जिन पर लज्जा खा जाए। और जनकपुर की स्त्री पढ़ी लिखी थी, गांव की स्त्रियां तो कह रही हैं कि कामदेव को निछावर कर दे राम जी के ऊपर। छवि इन कोटि काम छवि जीती, करोड़ों कामदेव की छवि इनके आगे फीकी है महाराज, निछावर कर दो। और जनकपुर की स्त्रियों के लिए भी गोस्वामी सेम चौपाई लिखते हैं कि ये कौन है। कहने लगे, सखी इन कोटि काम छवि जीती। दोनों चौपाई मुझे ठीक से याद नहीं आ रही, दोनों में अर्थ केवल इतना ही फर्क है। वो कह रहे हैं कि इन्होंने काम को जीत लिया, उन्होंने कहा काम को निछावर कर दिया। गांव की स्त्री ने बहुत सारी समान चौपाई लिखी। मंत्रा कह रही है, मुझे रात को नींद नहीं आती, मुझे दिन में भूख नहीं लगती। क्यों नहीं लगती तुझे भूख? अरे इतना समय हो गया, राम जी का राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही है, तेरे को मालूम नहीं? रानी तू तो बहुत भोली है। और तरह तरह की बात बनाने लगी। कब बनाने लगी? जब सत्संग चला गया बाहर, संयम भी पीछे पीछे चला गया। बोलते नहीं है, संयम इतना है महाराज कि पूरी मानस के अंदर कहीं बोलते नहीं दिखाई देगी शत्रुघ्न जी। लेकिन थोड़े दोनों में थोड़ा ही फर्क है महाराज। फर्क क्या है? एक को दूसरे का दुख देखकर, राम जी का दुख देखकर संत को पीड़ा हो गई दूसरे के दुख को देखकर, और मंत्रा को दूसरे का सुख देखकर पीड़ा हो गई। महाराज दशरथ जी राज्य दे रहे हैं,
सारे भाई राजी हैं, पूरी अयोध्या वासी राजी हैं, सबके सबकी सम्मति है, लेकिन इसको पीड़ा हो रही है महाराज। ये दूसरे का सुख देखकर इसको नींद उड़ गई इसकी और भूख नहीं लगती। और भरत जी में क्या है कि दूसरे का दुख देखकर। गोस्वामी मंगलाचरण में लिखते हैं कि संत और असंत दोनों ही दुख दिया करते हैं। गोस्वामी को बोले बाबा काशी के अंदर ऐसी बात मत कर देना, आप संत भी दुख देते हैं और असंत भी, फिर फर्क क्या हो गया? कहने के फर्क मैं बता देता हूँ कि मिलत एक दुख दारों ने दे, मिलत एक दुख दारों ने दे, बिछुरत एक प्राण हरि ले, बिछुरत एक प्राण हरि ले। संत का बिछुड़ना ऐसे है जैसे प्राण निकाल कर ले जाने, क्योंकि संत के पास तो और कुछ मिलता नहीं। होते की बात कर, राम राम कितना जपते हो बताओ, जल्दी से राम राम जपो जल्दी जल्दी, और कुछ करना ही नहीं है, केवल सीताराम सीताराम। भगवान की कथाओं में डुबो देंगे आपको महाराज। ये सरोवर है महाराज, जिसमें डुबोगे तो आप तर जाओगे महाराज। और भौतिक जैसे कुओं में स्नान करने के लिए जाएंगे, टोल पर जाएंगे, वहां डूब जाओगे तो हाय हाय करोगे। लेकिन इस मान सरोवर में स्नान करते हुए अगर डूब गए आप तो महाराज तर जाओगे। एक दूसरे का दुख देखकर दुखी है और एक दूसरे का सुख देखकर दुखी है। महाराज केकई माँ के भवन में अगर कुमति सुमति है तो हमारे हृदय में भी है महाराज। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वह मनुष्यता मद, ये किसी के अंदर से जा नहीं सकती महाराज। आप इसको शांत तो कर सकते हैं। सत्संग को बुलाइए, श्री भरत जी को बुलाइए, अंतःकरण अपने आप सुख प्राप्त करने लगे। श्री भरत जी को साधु कहते हैं अगर किसी की मृत्यु हो जाए, कोई साधारण सा व्यक्ति हो तो परिवार वालों को, गली वालों को दुख लगता है। थोड़ा और ऊंचे स्तर का हो तो पूरे मोहल्ले को दुख लगता है, बहुत सज्जन आदमी चले गए। और कोई और ऊंचे स्तर का हो तो आसपास की कॉलोनियों वालों को, और बड़ा स्तर का व्यक्ति हो तो पूरे जिले स्तर पर दुख लगा करता है। और बहुत ज्यादा ऊंचे स्तर का व्यक्ति अगर गुजर जाए तो हो सकता है राष्ट्र पर शोक मनाया जाए महाराज। कोई और भी बड़ा व्यक्ति चला जाए तो अंतरराष्ट्रीय शोक मनाए। लेकिन जिसकी मौत पर भारत के साधु संत रोने लग जाए, समझ लो कोई बहुत परम विभूति गई है महाराज, बहुत परम विभूति गई। महाराज दशरथ जी की मौत पर अभी तो महाराज बहुत 155 नंबर पर शरीर त्यागेंगे महाराज दशरथ जी। 6 दिन हो चुके, इसीलिए 6 बार राम राम कहेंगे। राम राम कही राम कही राम राम कही राम 6 बार, क्योंकि राम मंत्र में भी 6 अक्षर। और राम जी को अयोध्या छोड़े हुए 6 दिन हो गए, इसलिए 6 बार दशरथ जी राम राम कहते उस पार्थिव शरीर को छोड़ देते। गोस्वामी लिखते हैं रुदन करते हुए, विलाप करते हुए महाराज दशरथ जी तो 24 घंटे में मूर्छा ही नहीं जागृत हुई, दूर नहीं हुई। और जैसी मूर्छा दूर होती थे, मेरे राम से मुझे मिला दो, मेरे लक्ष्मण से मुझे मिला दो, मेरी जानकी से मुझे मिला दो। अगर जानकी भी आ गई तो मेरे प्राण बच जाएंगे, क्योंकि गिरा अर्थ जल बीच सम कहिए तो भिन्न न भिन्न। सीता राम जी में कोई भेद नहीं, बंदो सीता राम बद जिन्हों परम प्रिय। मेरे को किसी से मिला दो। हार घुनंदन प्राण परीते, हार घुनंदन प्राण परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हार घुवर, हा जानकी लखन हार घुवर, चित चातक जलधर। किसी को बुला दो, मेरे प्राण बच जाएंगे। महाराज दशरथ जी बार बार रोते जा रहे हैं कि बहुत दिन हो गए महाराज राम जी को गए हुए और प्राण अटक रहे हैं। महाराज क्यों अटके प्राण? महाराज प्राण निकल क्यों नहीं जाते? मछली तो इतने दिन नहीं रुक सकती। 2 ही तो वरदान मांगे थे मनु महाराज ने। जब बहुत आग्रह किया राघव सरकार ने, नहीं आप वरदान मांगी, नहीं प्रभु आपने सब कृपा कर दी।
चाहे तो मैं समान तो आप पुत्र भी बनने के लिए आ गए, फिर क्या मांगने के लिए रह गया बाकी? कहने लगे फिर भी मांग लो। तो कहने लगे मनी बिन फनी की जल बिन मीना। जैसे मनी के बिना सांप एकदम से शत्रुपा जी ने पकड़ लिया, ये महाराज क्या मांग रहे हैं आप? सांप तो मनी को छोड़कर चला जाया करता ओस चुगने के लिए, तो क्या आप राम जी को छोड़कर जाओगे क्या कहीं? कहने लगे गलती हो गई, अब तो मुख से निकल गया। तो आधी पंक्ति में महाराज मनु महाराज कहते हैं कि मनी बिन फनी की जल बिन मीना। मेरा जीवन रघुनाथ जी के बिना ऐसे अधीन होना चाहिए जैसे जल के बिना मछली हुआ करते हैं। पहली बार गुरु विशिष्ट विश्वामित्र जी लेने आए तो कहते राम देत नहीं बनत गोसाई, मैं राम जी को नहीं दे सकता। बहुत समझाया गुरु विशिष्ट जी ने, तो राम जी को भेज दिया महाराज। आधा जो वरदान है यहाँ पर पूर्ण कर दिया कि मनी को छोड़कर सांप जा सकता है। आज राघव सरकार गए हैं, दशरथ जी के प्राण बच गए महाराज, लेकिन मछली की तरह फड़फड़ा रहे हैं। मछली को जल से बाहर निकाल दोगे, जितने समय वो फड़फड़ाएगी, जैसे मानस के अंदर पुष्प वाटिका में 5 दोहे लिखे गोस्वामी ने, और 10वें स्कंद के अंदर 5 अध्याय है महाराज किसके? रासलीला के। तो गोस्वामी को बड़ा अच्छा लगा, तो उन 5 अध्यायों को 5 दोहे में परिवर्तन करके मानस के अंदर लिख दिया। नाना पुराण निगमागम, जिस पुराण से मुझे 7वें श्लोक में लिखते हैं बालकांड के अंदर गोस्वामी जी कि मुझे जिस पुराण में से भगवान राम जी का जो चरित्र अच्छा लगा वो मैंने मानस के अंदर लिखा महाराज। लिखा किसकी प्रेरणा से? कहने लगे शंकर जी, शंभु प्रसाद सुमति है। अपनी बुद्धि तो मेरे पास है नहीं महाराज, हम तो साधारण जीव हैं, जो प्रभु कराएंगे वही तो होगा महाराज। वही सोई जो राम रच रखा, राम तेरी रचना अचरज भरी। लीला वही है जो राम जी रचेंगे महाराज, बाकी कुछ नहीं है। सबके हृदय में सब कुछ है महाराज, उससे बचने के लिए सत्संग का सहारा चाहिए। हनुमान जी ने बहुत सारे राक्षसों को मारा महाराज, लेकिन उनमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 7-8 राक्षस ऐसे थे जिनको बिल्कुल नहीं मारा महाराज। कहने लगे इनको मार ही नहीं सकते, मरेंगे नहीं महाराज। वही बार बार जाते हैं, रावण को सूचना देते हैं और भेज देते हैं, एकदम हाफते जाते हैं। नाथ इतने घबरा गए कि 2 अक्षर से ज्यादा निकल ही नहीं रही मुख से। नाथ एक, हवा, कपी, भारी। अब इनको क्यों नहीं मारा? माँ जानकी जी से पूछा हनुमान जी ने कि मैया भूख लग रही है, फल खाना चाहते हो? हाँ, फल को देखकर भूख लगनी भी चाहिए, लेकिन समुद्र लांघकर इस संसार सागर को लांघकर भक्ति की पराकाष्ठा पर भक्ति के पास पहुंच गए श्री हनुमान जी। और भक्ति का फल क्या है? फल लेना चाहते, साक्षात फल लगे हुए महाराज। रावण के यहाँ तो हनुमान जी जब बाहर लंका समुद्र लांघकर गए हैं और रात्रि में प्रवेश करने से पहले पर्वत पर चढ़कर देखते हैं तो अंदर क्या दिखाई देता है? 3रे नंबर पर गोस्वामी जी लिखते हैं, सुंदरकांड के 3रे नंबर के दोहे पर छंद लिखा गोस्वामी ने, और 11वीं पंक्ति में लिखते हैं कि कहूं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर बच्चे। सब चीज की छूट है महाराज। धेनु, गाय, हाथी, गधा, मनुष्य, सब मांस चल रहा है, खुल्लम खुल्ला दुकान लगे पड़ी है, सब खा रहे हैं राक्षस। फलों पर प्रतिबंध, खबरदार कोई फल नहीं खाएगा महाराज। और फल भी कहाँ है? माँ जानकी जी के बिल्कुल पास है, शोक वाटिका में। ये सारे के सारे भक्ति के फल हैं, और राक्षसों ने भक्ति की नहीं, इसलिए उन्हें मिले नहीं। अब हनुमान जी लेना चाहते हैं तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के आगे राक्षस, ये हमारी भक्ति में भी रुकावट करते हैं महाराज। ये तो आकर रोकते हैं, माला लेकर बैठो, उसी समय पोते नहीं जाना है, और वैन वाला आ गया, टिफिन भी पैक है, टिफिन सामने रखा है, उसकी मम्मी भूल गई, उसके पापा भूल गए, उसके भाई भूल गए, सब भूल गए, बस उसको याद है जो पूजा में बैठा है महाराज, आरती कर रहा है। हाय पोते के लिए अगर टिफिन ना बोला तो वापिस जाना पड़ेगा 4 किलोमीटर। आरती छोड़कर भी बोल देते हैं, अरे वो टिफिन तो दे दो भाई। माला जैसे ही फेरने बैठेंगे घर के 10 काम याद आएंगे, वैसे बिल्कुल नहीं आएंगे महाराज। 2 मिनट के लिए माताएं बैठती हैं, उसी टाइम ध्यान आएगा, अरे दूध का तो मैं बंद करना भूल गया।
या उसी टाइम दूध वाला ही आ जाएगा सवेरे सवेरे? वैसे रोज 8 बजे आता होगा, उस दिन 7:15 ही आ जाएगा। ये सब काम करो तो वो दूध वाला नहीं आया उस टाइम महाराज। वो रुकावट फल को जो लेना नहीं देना चाहते। आपकी भक्ति का जो फल है इसकी रक्षा कर रहे हैं महाराज। ये राक्षस नहीं है, ये सब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनको तो हनुमान जी ने भी नहीं मारा। कि कई माँ के भवन में मंत्रा रही कुमति है महाराज। कुमति को मारा क्या? मार दिया क्या? नहीं मारा। कुमति सुमति सबके उड़ रहे हैं, सबके हृदय में महाराज। और इसी हृदय में तो राम जी रहेंगे। कि कई माँ के भवन में राम जी आते नहीं जाते नहीं क्या महाराज? लेकिन इसको कुमति को कैसे दबाया जा सकता है? सत्संग के द्वारा दबाया जा सकता है, जो कि आप कर रहे हैं महाराज। पर आपने मुझे कृपा करके बुला लिया, तब भी मैं भी भागा हुआ है जैसी गाड़ी में। तो सोच रहा था चन के पकड़ूंगा, लेकिन मैंने देखा भाई प्रभु की कृपा, और मैं तो वहीं खड़ा था। भागा, कोशिश करी कि डब्बे तक पहुंच जाऊं, और मेरे को लग रहा था 1 मिनट गाड़ी ज्यादा देर भी खड़ी हो गई। प्रभु की कृपा से आप लोगों का प्रभाव था सत्संग खींचने का, तो खींच लिया आप मुझे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। ये प्रभु की कृपा है महाराज। महाराज दशरथ जी व्याकुल हैं। आज चर्चा कर रहे थे महाराज 38 नंबर का दोहा श्री अयोध्या कांड में त्रिया चरित्र के बारे में बात कर रहे थे महाराज, और कह रहे थे कि किसी के यहाँ पर धन बहुत अधिक आ जाएगा या आनंद बहुत आ जाएगा तो कोई विपत्ति जरूर आएगी। आनंद आने पर तो नहीं आएगी महाराज, धन आने पर भी जरूरी नहीं आए महाराज। लेकिन धन अगर ऐसा आया जैसे सीता जी आई है नकली, आपको घर में असली धन चाहिए तो दान कीजिए महाराज। दान से घर में धन बढ़ेगा महाराज। जो आपके घर में धन आने के बाद आपका मन करे हवन यज्ञ करवाने का, पाठ करवाने का, दान करने का, कंबल बांटने का, टोपी बांटने का, तो समझ लीजिए धन बड़ा सात्विक आ गया महाराज। लेकिन सात्विक धन के लिए सात्विक धन दान भी करना पड़ेगा महाराज। धन बढ़ाने का सबसे सरल तरीका जो है वो दान है महाराज। रावण को जब पता चला, लालची तो बहुत हो ही गया था। अब इसने सोचा कि मैं सीता जी को ले आऊं। सीता जी कौन है? साक्षात लक्ष्मी जी हैं। और अपने धन को, लक्ष्मी को बढ़ाने के लिए भगवान को लक्ष्मी भेंट करनी पड़ेगी। क्या भेंट करूं? कहने का हिरन सोने का भेंट कर दिया। लेकिन हिरन नकली था महाराज, सोना नकली था। तो राम जी ने भी नकली सीता जी भेज दी। सीता जी के बारे में मंदोदरी जी समझाती हुई रावण से कह रही हैं, ये काल रात्रि के समान है। माँ जानकी जी काल रात्रि है क्या? अमंगल है क्या? लेकिन नकली भेजिए ना। नकली और असली में तो पता चलता है नहीं महाराज, इसलिए तो उसे नकली कहा जाता है, नहीं तो भ्रष्ट कहा जाएगा अगर पता चल जाए तो। नकली नोट आते हैं, वो बैंक वाले भी कई बार चक्कर खा जाते हैं महाराज, मशीन ही बता पाती है नकली है। नकली और असली बिल्कुल एक जैसा। निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तैसे ही रूपशील सुपनीता। अरे रावण तू नकली ही सोना देकर मुझे असली सीता जी को ले जाएगा क्या? और नकली सीता जी आई, धन बढ़ाना चाहता है, फिर देखिए क्या हाल हुआ। मंदोदरी माता भी समझा रही है, पंचकन्याओं में से हमारा ज्ञान तो पूर्ण है। कहीं कहीं तो मंदोदरी माता की जब चरण वंदना की गोस्वामी जी ने बालकांड के अंदर, मैं तनुजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा, नारियों में शिरोमणि है। गोस्वामी जी को बड़े बाबा बहुत सुंदर है क्या मंदोदरी जी? आप इतनी प्रशंसा करें उनकी? कहने के संत कभी किसी चामड़ी को देखकर नहीं प्रशंसा करते। हम तो देखते ही चामड़ी के बिना है हमारा सबके अंदर मल मूत्र मज्जा भरी। लेकिन लंका कांड को जैसे ही शुभारंभ करेंगे, रावण को समझाने का तो केवल बहाना है महाराज। इतना सुंदर सत्संग किया जो भगवान शंकर के हृदय में विराजमान सत्संग है, वही मंदोदरी जी कर रही है रावण को समझाने कि विश्व रूप रघुवंश बनी। भगवान के एक एक अंग का वर्णन माता मंदोदरी करती है रावण से कि माया हास बाहु दिग्पाला, भगवान जी दिग्पाल है ना 10 दिशाओं के, ये भगवान की भुजाएं हैं। भगवान की हंसी ही माया है। और इस बात का प्रमाण तो बहुत सारी जगह मिलता है। राम जी आए, लक्ष्मण जी श्री विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर वाटिका में बैठे, और जनक जी पूछ रहे हैं क्या ये दोनों ब्रह्म है क्या? ये कौन है? कहने लगे आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? कहने लगे बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मेरा मन जो है सहज विराग रूप मन मोरा। मेरा मन तो सहज विरागी है, जैसे जल का सहज स्वभाव शीतलता है।
वो नीचे की तरफ बहेगा महाराज। आप मोटर चलाकर तीसरी मंजिल पर चढ़ा दें, फिर नीचे आ जाएगा महाराज। गर्म करके रख दें, वो अपने आप शीतल हो जाएगा। अग्नि का स्वभाव उष्णता है, सूर्य भगवान से उसका संपर्क है। आप मोमबत्ती जलाइए, दीपक जलाइए, उसको उल्टी कर दो, कोशिश करोगे ये बत्ती नीचे चली जाए। मोमबत्ती को उल्टा कर देंगे लेकिन उसकी लो जो है ऊपर भागेगी, क्योंकि सूर्य से संबंध है उसका। वो सहज स्वभाव है उसका महाराज। क्या लगे, मेरा सहज स्वभाव है, मैं कुछ भी करूं जगत में, मेरा मन जो है वो ब्रह्म रस में डूबा रहता है। सहज विराग रूप मन मोरा। और अब मैं जबरदस्ती लगा रहा हूं और मेरा मन इन दोनों के चरणों में लग रहा है। बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। बरबस यानी कि जबरदस्ती लगा रहा हूं और फिर भी मेरा मन जो है ब्रह्म सुख को त्याग कर इनके चरणों में लग रहा है। तो विश्वामित्र जी कहने लगे, वचन तुम्हारा ना हो अलीक का। राजन, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। इतने में गोस्वामी जी, कैमरा तो कहाँ रख रखा था, विश्वामित्र जी और जनक जी से वार्तालाप चल रही है, लेकिन सीधा कैमरा राम जी की तरफ घुमा दिया। इतने में राम जी मुस्कुराए। वहां पर गोस्वामी जी कुछ नहीं लिखा कि राम जी मुस्कुराए, और नीचे की पंक्ति में विश्वामित्र जी कहते हैं, ऊपर की पंक्ति में कह रहे हैं कि मम हित लागी नरेश बैठाए। मेरे हित के लिए राजा दशरथ जी ने इनको भेजा है यज्ञ की रक्षा करने के लिए। और फिर कहने लगे, नीचे की पंक्ति में कहा कि मेरे मम हित लागी नरेश बैठाए। ऊपर की पंक्ति में कह रहे हैं कि राजन तुम्हारा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। और नीचे की पंक्ति में कह रहे हैं मेरे हित के लिए भेजा है महाराज। ये तो दशरथ जी के बेटे हैं। जैसे हनुमान जी ने कहा कि आप कौन है, ब्रह्म है क्या, आप धरती का भार उतारने के लिए आए हैं क्या? तो राम जी ऐसे नहीं नहीं, कोश लेश दशरथ की जाए। जैसे सबका जन्म होता है हमारा भी जन्म हुआ। हम पितु वचन मान बनाए। हम क्या किसी को छुड़ाएंगे, हम तो खुद पिता के वचनों में बंधे हुए हमारे। और तुमने कहा भंजन भरनी भार कि इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए हो। हनुमान जी ने पूछा तो कहने लगे, हाँ हरि निश्चर बैदे, हाँ हरि निश्चर बैदे, विप्र फिराही हम खोजत थे, विप्र फिराही हम खोजत ते, आपन चरित कहा हम गाई, कहा हूँ विप्र निज कथा बुझाई। और रोने लगे हनुमान जी। राम जी से मिले हैं तो बहुत रुदन किया, एकदम से रोने लगे। एक को मैं मंद मोह बस, अच्छा तुम्हारी मंद बुद्धि दूर कर दूं। कह लेंगे नहीं नहीं प्रभु मैं इसलिए नहीं रो रहा। क्यों रो रहे तुम? कुटिल हृदय, तुम्हारा हृदय में कुटिलता में उसको दूर कर दो। राम जी कह नहीं नहीं मैं इसलिए भी नहीं रो रहा। फिर क्यों रो रहे? कुटिल हृदय अज्ञान, तुम्हारे सारे दुनिया के ज्ञान तुम्हारे अंदर भर दूं हनुमान। कह लगे नहीं मैं इसलिए भी नहीं रो रहा कि मुझे ज्ञान चाहिए। फिर तुम रो क्यों रहे हो? कह लगे पुण्य प्रभु मोही बिसारे हूँ दीन बंधु भगवान। मैं तो माया के वशीभूत भूल गया था महाराज आपको। मैंने तो मनुष्य की भांति पूछा, आपने भी ऐसे ही कह दिया। राम जी कहने लगे ये तो नियम है मेरा, जो मुझे जैसे भेजता मैं वैसे ही भेजता हूँ। भगवान कृष्ण जी श्री गीता जी के शायद 5वें अध्याय में इस बात का वर्णन करते हैं श्री अर्जुन से कि जो जिस भाव से भक्त मुझको भेजता है मैं वैसे ही उसको भेजता। रावण ने भजा नकली सोना दिया तो नकली सीता जी भेज दी महाराज। अगर असली चाहिए आपको फल तो असली फल चढ़ाया करे मंदिर में। गले फले सड़ मत ले जाया करूं, गले सले ही मिलेंगे महाराज। पर मैं नहीं कह रहा। भगवान कृष्ण से भीमसेन लड़ने लगे, प्रभु वैसे तो आप जो करते हैं सही करते हैं, लेकिन आपने राजसूय यज्ञ में दक्षिणा के लिए किसको बैठा दिया? दुर्योधन को बैठा दिया। ये तो किलस किलस कर हमारा खजाना खाली कर देगा, ज्यादा ज्यादा दान देगा। तो भगवान कृष्ण इतने नम्रता से, भैया मैंने इसीलिए तो बैठाया है, दान कभी डूबता नहीं है, दान तारता है। ये जितना ज्यादा देगा तुम्हारा उतना ही ज्यादा कल्याण होगा। माँ मीरा जी भी कह रही हैं कि आप 100 रुपए दान करोगे 125 रुपए आपके खाते में डल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा महाराज। और कोई चुरा नहीं सकेगा उस पैसे को।
बाकी तुम्हारा कमाया हुआ हो सकता है खर्च हो जाए, इधर उधर गड़बड़ हो जाए। खर्चे न खोटे चोर नहीं लूटे, खर्चे न खोटे चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यद्यपि मीरा जी कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, लेकिन अगर धन है कोई नाम है तो केवल राम नाम है। राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो त्यागी मांगे कूर कोर रे। राम जप राम जप राम जप बाबरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। भालो जो है पांच जो है दाहिनो जो बाबरे, राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे। अंत में भी राम नाम ही आएगा महाराज जी। श्री बाली जी कह रहे हैं बड़ी सुंदर बात कि जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाई। मैंने कई वक्ताओं को सुना है इसका वर्णन करते हुए, वो कहते हैं कि बाली कह रहा है भगवान से कि जन्म जन्मांतर तक मुनि लोग यत्न करते हैं और अंत में उनके राम नहीं आता मुख से। ऐसा नहीं कहा बाली जी ने। बाली जी तो परम प्रकांड है महाराज, बहुत ज्ञानवान है। वो कह रहे हैं अंत राम कही, अंत समय वो राम कहते हैं और आवत नाही, वो उनको आना नहीं पड़ता लेकिन उनको बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। जन्म जन्म मुनि यत्न कराए और अंत समय में जब राम कह देते हैं तो उनको केवल राम कहने मात्र से दोबारा आना नहीं पड़ता, उनकी तो मुक्ति हो जाया करती है। और अभी तो मेरे सामने आप खड़े फिर भी मैं पापी रहा। भगवान इस बात पर रीझ गए एकदम से। भगवान की सभी शब्दों का तर्क दिया है बाली ने, जितने प्रश्न किए बाली राम जी ने सभी प्रश्नों का, इतना ज्ञानवान है महाराज। और तारा साथ में भाई साधारण है क्या तारा? पंच कन्याओं में से है महाराज। मंदराचल पर्वत रुक गया, देवता भी थक गए और नाग असुर भी थक गए, सब के सब। तो आया बाली मंदराचल पर्वत को अकेला ही घुमाने लगा महाराज। और समुद्र से निकला तारा, इतनी सुंदर, इतनी ज्ञानवती, इतनी रूपवती, इतनी ज्ञान में प्रबल, कुछ कहने की हद नहीं। और तारा को लेकर चल दिया बाली। देवताओं की भी हिम्मत नहीं महाराज की बाली को रोक सकी, भाई इसको तो हमें दे जा, रतन है ये। और राक्षसों की भी हिम्मत, इतना बल है महाराज बाली में, और ज्ञान में भी प्रबल है। पहले तो कह के चला ना, अभी राम जी से मिला नहीं था तो कह के चला है घर में समदर्शी रघुनाथ। अरे वो तो भगवान है, घर बैठे बैठे उसको चिंतन में था कि वो राम जी तो ब्रह्म है, भगवान है, उनके लिए तो सब सम है। भगवान तो कहते हैं मेरे लिए कोई भी मित्र नहीं, कोई भी प्यारा नहीं, लेकिन जो मेरी शरणागति में है, संसार के झंझटों से उलझना तो तुम्हें पड़ेगा। सुग्रीव रोने लगा, प्रभु मेरी हड्डियां तोड़वा दी आपने। कहने लगे तुम दोनों भाई एक जैसे लगते हो, भगवान को पहचानने में भूल हो सकती है क्या? लेकिन क्योंकि इधर से बाली भी कह के निकला समदर्शी रघुनाथ, और सुग्रीव भी शरणागति में, दोनों शरणागति में आ गए, तो दोनों एक जैसे हो गए महाराज। लेकिन बाली मारने के बाद काम के पास जाता है और सुग्रीव पिटने के बाद राम के पास आता है। और सुग्रीव को जब दोबारा भेजते हैं तो सुग्रीव कहता है महाराज बहुत हड्डियों में दर्द हो रहा, थोड़ा जल्दी कर देना। जब प्रभु आपने मारना तो मार दो ना इसको। कहेंगे मैं तो मार दूंगा, सारे के सारे भक्ति ये कहा करेंगे मेरा काम कर दो। संसार के बंधनों से, संसार के झंझटों से, संसार के बाली से लड़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा। कितनी बड़ी शक्ति क्यों ना हो तुम लड़ो, लेकिन क्या करो वो सुग्रीव ने किया है महाराज, वही करना और कुछ नहीं करना है। क्या करना है? मुड़ मुड़ के देखना है भगवान की तरफ। भगवान थोड़ा जल्दी कर दे प्रभु, प्रभु थोड़ा जल्दी कर देना, मेरे को बहुत मारा था बाली ने। मुड़ मुड़ के देख रहा है राम जी की तरफ और बाली चिंगाड़ता आ रहा है, क्योंकि शक्ति तो थी महाराज, बल तो था ही।
वो काम के पास से आ रहा है, ये राम के पास से जा रहा है, और बार बार मुड़ के भगवान की तरफ देख रहा है। जो बार बार मुड़ मुड़ के भगवान की तरफ देखेगा कि प्रभु मैं अब काम पे जा रहा हूँ, शाम तक प्रभु बच्चे आपके हवाले हैं मेरे, तो सुरक्षा में रहेंगे महाराज, सुरक्षा में रहेंगे आपके बच्चे। कोई बाल नहीं बांका कर सकता महाराज। जैसे भागवत के 6 स्कंद के 8वें अध्याय को अध्ययन कर लीजिए आप, और बहुत शुद्ध होकर एक बार पाठ कर लीजिए। ट्रेन आपके ऊपर चढ़ जाएगी ना, तो ट्रेन के टुकड़े हो सकते हैं, आपका कुछ नहीं कर सकता। नारायण कवच है पाठ महाराज। भगवान की शरणागति में होइए तो सही महाराज। हम तो केवल मुखवाणी से कहते हैं, शरणागति में होते नहीं महाराज। पूर्ण रूप से हो जाए। मैं भी नहीं होता महाराज, इसलिए तो मेरी बात का असर नहीं पड़ता आप लोगों की। मैं भी केवल वाणी वाणी, मैं पहले ही कह रहा था कि आप लोगों से जो सुना, मेरी स्थिति तो ऐसी है जैसे वो टिकट बेचने वाले होते ना, गत्ते बेचने वाले। टिकट ली उसने मुंबई की, कहने लगा भाई साहब आप मुंबई गए हो? कहने लगे मैं तो कभी नहीं गया। वो विचार में बढ़ गया टिकट लेकर कि यार ये तो मुंबई गया नहीं। टिकट मैंने इससे ले ली। तो वहां पर ऐसे भगत जी बैठे थे जो कथा निरंतर सुनते थे। कहने लगे क्या बात हुई भाई? कहने लगे मैंने टिकट मुंबई के लिए है, और ये तो कभी मुंबई खुद नहीं गया। कहने लगे भाई इसका काम गत्ते बेचना है, ये टिकट बेचना कागज है। इस गत्ते को लेकर, इस टिकट को लेकर उचित गाड़ी में बैठ जाओगे तो मुंबई पहुंच जाओगे महाराज। हमारा काम तो गत्ते बेचना है महाराज। हम तो इधर से सुनते हैं इधर कह देते हैं, इधर से सुनते हैं इधर कह देते हैं। जो इस बात को पकड़ अपने हृदय में धारण कर लेगा उसका कल्याण हो जाएगा। जो इधर से सुनकर इधर छोड़ देगा, फिर वो जाके पल्ला झाड़ कर चल दिए महाराज, उसका क्या होगा महाराज? बस ये है कि जितने समय यहाँ रहोगे उतने समय अंतःकरण को सुख मिलेगा। क्षण भंगुर सत्संग हो गया महाराज। क्षण भंगुर सत्संग बिना किए हो जाया करता शमशान भूमि में। घर में कोई घटना घट जाए तो क्षण भंगुर सत्संग तब भी हो जाया करता है। ऐसे लगता है कि बस अब तो कुछ है ही नहीं जीवन में, क्योंकि जिसके घर का प्राणी जाता है अंधेरा उसी के यहाँ हुआ करता है, और वो भी कुछ ही दिन रहता है महाराज। इसी का नाम माया है। माँ मैंने दिखता है या मैंने नहीं, जो नहीं है वो दिखता है। अर्थी को लेकर जा रहे हैं, रास्ते में गोलगप्पे खाने वाली माताएं बहनें, हम लोग कभी गोलगप्पा छोड़ देते हैं कि अर्थी जा रही? ये संसार के मेले चलते रहते हैं। यह संसारे सरकता जाए, काल का पहिया रुक नहीं पाए। निकल गया जो समय वो तेरे हाथ नहीं आएगा, तेरे हाथ नहीं आएगा, तेरे हाथ नहीं आएगा। 1,84 ठोकर खाकर मिला ये मानव चोला, इस चोले को भी पाकर यदि अंतर पटना खोला। यूं ही जग से जाएगा, फिर सिर धुन धुन पछताएगा। किसी को तो एक सज्जन ऐसे थे जिनको मक्खी को देखकर चेतना जागृत हो गई महाराज। किसी को अखबार पढ़ने से चेतना जागृत हुई, किसी को सत्संग में पहली बार आने से ही चेतना जागृत हो गई, किसी को मुर्दा देखने से, लाश जा रही है पहली बार देखी लाश तो उसको चेतना जागृत होगी, साधु बन गए महाराज। और किसी किसी को पूरा पूरा जीवन बीत जाया करता है तब भी चेतना जागृत नहीं हुआ करती। चेतना कब जागृत हुआ करती? जब प्रभु बहुत कृपा कर दिया करते। जब बहु काल करहि सत्संगा, बहुत समय। नारद जी ने कहा बाबा मेरे राम जी कैसी बात करते हो, मुझे क्या मालूम कि मेरा बहुत समय है कि नहीं है जीवन का, और बहुत काल तक मैं सत्संग करूं तब मेरे मन का संशय जाएगा, कोई जल्दी सा निवारण बताओ। तो राम जी दया करके, एकदम से दया आ गई राम जी को। कहने लगे अच्छा जल्दी चाहते हो, बहुत जल्दी चाहते हो कि जपा हो जाओ शंकर सतनामा, तुरत होई विश्रामा। जल्दी सुख चाहते हो तो बस शंकर जी को पकड़ लो। शंकर जी बहुत जल्दी द्रवित हो जाया करते महाराज। द्रवित तो राम जी भी बहुत जल्दी हुआ करते, लेकिन शंकर जी और जल्दी हो जाया करते। राम जी अपने श्री मुख से कह रहे हैं कि जपहु जाऊं शंकर सतनामा, तुरत होई, तुरत एकदम से। जैसे शिव जी का आप नाम लोगे महाराज 5 पीढ़ियां बीत गई और गंगा जी आने के लिए तैयार नहीं, और आने के लिए तैयार हुई। महाराज सागर ने तपस्या की, असमंजस को तो भेज दिया वन में चलो जी। उनके बाद अंशुमान ने तपस्या की, पूरे जीवन लाखों वर्ष की तपस्या। अंशुमान के पुत्र राजा दिलीप ने तपस्या की महाराज। 99 तो अश्वमेघ यज्ञ किए थे,
सौवाश्वमेघ यज्ञ रोक दिया था क्योंकि इंद्र चुरा कर ले गया घोड़ा। कहने लगे चलो इंद्र को जीत के आते हैं, इंद्र को जितना कौन सी बड़ी बात है। कहने लगे इंद्र घोड़ा क्यों चुरा गया। कहने लगे 100 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण होंगे तो आपको इंद्र का पद मिलेगा, चलो इंद्र को जीतते हैं। कहने लगे बस अब यज्ञ बंद कर दो, ये यज्ञ नहीं करेंगे हम। क्यों। कहने लगे 100 अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद इंद्र का पद मिले और इंद्र पद मिलने के बाद चोरी की आदत ना जाए, बस इसीलिए बंद कर दो आप। महाराज दिलीप ने अश्वमेघ यज्ञ बंद करवा दिया, महाराज नहीं किया 100 अश्वमेघ। कहने लगे इसीलिए नहीं करना है कि अरे इतना पुरुषार्थ करने के बाद। उन महाराज दिलीप ने तपस्या की। सत्य का समय था, दीपक जला कर जाते थे अयोध्या में कि जब ये शांत हो जाए उस दीपक में ही अपने प्राण रख कर जाया करते थे। तो समझ लो मैं गया, पिता गए, दादा गए, और अपने पूर्वजों के प्रति कितना प्रेम था, कितनी श्रद्धा थी। महाराज सगर तो चलो अपने पुत्रों के ले गए, अंशुमान किसके ले गए, अपने पूर्वजों के ले गए। अंशुमान के पुत्र महाराज दिलीप, दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ, और भगीरथ जी की तपस्या, सबकी तपस्या जब सम्मिलित हो गई तब माँ गंगा जी प्रकट हुई और शंकर भगवान तो एक ही वर्ष में हो गए महाराज। कहने लगे क्या हो गया बेटा। पिताजी बहुत वर्षों से हमारे पूर्वज ऐसे जिंदा जला दिए ना, अष्टमात् मृत्यु हो गई, जिंदा जो जल जाएगा तो वो तो आत्मा भटकेगी उनकी। फिर गंगा जी में ऐसा बल बताया कि गंगा जी का जल अगर राख के ऊपर भी गिर दिया जाए या अस्थियां गंगा जी में गिर दी जाए तो उन जीवों की मुक्ति हो जाया करती, जिनकी अकाल मृत्यु हुआ करती। शंकर जी को दया आ गई, अरे मेरे बेटा इतनी तपस्या कर, एकदम गंगा जी को छोड़ दो महाराज, कह दो। अब गंगा जी को कहा तो गंगा जी के मन में अभिमान आ गया, अरे क्या शिव जी मुझे धारण कर सकेंगे, मेरा तो इतना वेग है, मैं तो चीर दूंगी। और शंकर जी तो सबके हृदय में विराजमान है महाराज। तो शंकर जी गंगा जी के मन की बात को जानने के बाद खड़े हो गए और नट रूप में आ गए। ऐसी जटाओं को खोला कि गंगा जी 1 वर्ष तक फिर नहीं आई। फिर राजा भगीरथ ने तपस्या की, फिर द्रवित हो गए। हम तो सीताराम कहेंगे, हम तो राधे श्याम कहेंगे, हम तो सीताराम कहेंगे, हम तो राधे श्याम कहेंगे। सीता सीताराम कहेंगे, राधे राधे श्याम कहेंगे, सीता सीताराम कहेंगे, राधे राधे हम तो सीताराम कहेंगे, हम तो राधे श्याम कहेंगे, हम तो सीताराम कहेंगे, हम तो राधे श्याम कहेंगे। सीता सीताराम कहेंगे, राधे राधे श्याम कहेंगे, सीता सीताराम कहेंगे, राधे राधे श्याम कहेंगे, हम तो सीताराम कहेंगे, हम तो राधे श्याम कहेंगे। इतनी जल्दी शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं महाराज। राम जी कह रहे हैं नारद जी की, महाराज शंकर जी को जपो, आप तुरंत हृदय में विश्राम हो जाएगा। शिव जी का जपने का अर्थ है कि कल्याणकारी बन जाओ। शिव का अर्थ ही कल्याणकारी है। जिसको आप जपना चाहते हैं उसके समान कुछ ना कुछ तो अनुकरण करो ना महाराज आप, तभी तो बात बनेगी महाराज। ये सूत्र है कि मुड़ मुड़ कर भगवान की तरफ देखोगे तो भगवान सहायता का बाण छोड़ देंगे। कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना हो, जूझना तो आपको पड़ेगा, लेकिन भगवान की तरफ मुड़ मुड़ कर देखते रहिए, कृपा बनी रहेगी महाराज। और भगवान की कथा को सुनने के बाद जो चिंतन करता है कथा का, उसको भगवत दर्शन जरूर हुआ करते। आप भगवत दर्शन प्राप्त करके भी ना करें तो बात अलग है, लेकिन दर्शन जरूर होंगे। और भक्त के नहीं, भगवान के नहीं हुए तो भक्तों के होंगे। न कोई ना कोई संत प्यारा आपको जरूर मिलेगा। ये कथा का फल है महाराज। अगर कथा सुनाने वाले को कथा में प्यास नहीं लग रही और आपको भी प्यास नहीं लग रही, अभी तो सर्दी है इसलिए नहीं लग रही होगी, भरी गर्मी में भी ना लगे, तो समझ लो आप भी कथा मन से सुन रहे हैं और कथा सुनाने वाला भी मन से कथा सुना रहे हैं। क्योंकि कथा जो है वो रस है महाराज, अमृत है महाराज। अमृत का पान करोगे इस पानी की प्यास लगेगी क्या। रामचरित्र सुनबे को रसिया, आप जो कुछ कान से खाएंगे वो मुख से जरूर बोलेंगे। एक माता थी, बिल्कुल चुगली निंदिया नहीं करती थी। एक दिन गली में बैठी, वो पड़ोसन ने कह दिया कि फला की लड़की, अच्छा मैं तो 20 सालों की कॉलोनी में रहती, मुझे तो पता ही नहीं था। उसने रात को अपने पति से जरूर बात की, क्योंकि उसको पता लगा, उसने कान से खाया उस बात को। कान से हम जो खाएंगे वो मुख से निकलेगा महाराज, जो मुख से खाएंगे वो गुदा से निकलेगा महाराज। तो कान से अच्छा खाइए। आप टीवी में क्रिकेट देख कर आए तो क्रिकेट की चर्चा करोगे, दिमाग में वही घूमेगा महाराज। और समाचार सुनकर आए तो योगी मोदी इसकी जिसकी भी चर्चा करना चाहेंगे, बहुत अच्छे हैं सब,
मैं तो भगवान रूप मानता हूँ जी। आप जो व्यक्ति की किसी के लिए बंदिश नहीं महाराज, मेरे लिए तो सभी भगवत रूप है वैसे तो, लेकिन साक्षात अवतार है। जिसकी चर्चा हम सुन के आएंगे, जो कान से सुनेंगे, जो कान से खाएंगे, वो महाराज मुख से निकलेगा ही निकलेगा महाराज। ये सूत्र है। जब आप कथा रस पी रहे हैं महाराज, कान से पी रहे हैं, मुख से पी रहे हैं महाराज, कर रहे हैं उसको, तो आपको प्यास लगनी नहीं चाहिए महाराज। और कथा का ये फल है कि भगवत दर्शन होने चाहिए। शंकर जी को दर्शन हुए ना महाराज, चलो शंकर जी तो भगवान है, उनको तो दर्शन होने ही थे, बीच मार्ग में सती जी के साथ दर्शन हुए, मानने वाली बात है। लेकिन अब श्री विभीषण जी को जब चले हैं, श्री विभीषण जी मन में कथा सुनी थी हनुमान जी से, तो क्या करते हुए चल रहे हैं? मन में मनोरथ करते हुए चल रहे हैं कि हनुमान जी ने कथा में बताया था कि श्री भरत जी ने ऐसी चरण पादुका ले गए, जिन चरण के पादुकनी भरतु रहे मन लाई, ते पद आज बिलो क्यों। भगवान की कथा को याद करते जा रहे हैं। नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिनकी महिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिनकी महिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। मनोरथ करते हुए चल रहे हैं श्री विभीषण जी की, जिनकी कथा इतनी सुंदर थी, जिनकी महिमा इतनी सुंदर थी, वो कितने सुंदर होंगे। बस इसी भाव से रीझ गए भगवान। और भगवान विभीषण जी को देखते सबसे पहला शब्द कहते हैं कि तुम सारी के संत प्रिय मोरे। राक्षस कुल से है महाराज, रावण के तो भाई हैं, लेकिन दृष्टि कहाँ है विभीषण जी की? मेरे राघव सरकार कथा मन से सुने। जो कथा को मन से सुनता है उसका दुख दूर हो जाया करता है। हनुमान जी रामचंद्र गुण भरने लागा, सुनता ही सीता, तो आपका नहीं भागेगा क्या? भगवान की कथा में रस ही इतना है महाराज, वो दुख भागना ही चाहिए। महाराज दशरथ जी के जैसी कान में पड़ा, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, जाकर नाम सुनत शुभ होई। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। अब कोई चौपाई का अर्थ गलत लगा ले तो हम क्या करें महाराज? एक माई कथा रोज सुनने आया करती थी, राम जन्म की कथा होने वाली थी, वो अपने बेटे को कहती जा कथा में जा, आज तो प्रसाद भी बहुत सारा मिलेगा, तू प्रसाद के लालच में ही चला जा, चल भाई। उसका भाव था कि मेरा बेटा भी कथा सुने, वो एक आंख से उसका काना था वो। और कथावाचक एक ही चौपाई पर अटके पड़े थे, माइक से दूर से उसका आवाज आ गई कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। वो व्यक्ति काना था। सोचने लगा, इनको पता चल गया महाराज को, कह रहा कि दशरथ जी के पुत्र का जन्म सुनकर ये काना भी आ रहा है प्रसाद लेने के लिए। तो वो कथा से ही वापिस चला गया महाराज। उसके भाग्य में लिखी नहीं थी, क्योंकि उसने चौपाई को अर्थ भाव नहीं लगाया सही। जो भगवान की कथा को सुनकर भगवान के चरणों में मन लगाएगा, तो विभीषण जी को जब कह सकते हैं तो आप भी तो संत स्वरूप है ना महाराज। किसी का अमंगल ना करें तो संत है महाराज, और दूसरे का अमंगल करेंगे और तो फिर तो संत नहीं है ना। मोहे कपट चल छिद्र न भावा, एक छिद्र सुई की नोक बराबर भी छिद्र नहीं भाता भगवान। छल तो भाता नहीं महाराज, कपट तो भाता नहीं महाराज। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथाएं अनंत है, जैसे भगवान अनंत है। वाणी को विराम। कोई भूल चूक हो गई कहने में तो अपराध के लिए क्षमा। शायद आरती का समय हो गया है, यहाँ पर कथा को विराम। कोई भी भूल चूक त्रुटि हो जाया करते, मैं तुम्हारा अल्लड़ बंदा हूँ, व्यापारी आदमी। तो सभी से विनती है कि छोटा भाई बेटा बड़ा मान के, जो भी मान कर
कि जैसे चलते हुए व्यक्ति कोई पागल मिल जाए तो उसको कोई पत्थर नहीं मारता वापिस, उसकी बात सुन लिया करता है। अगर अच्छी लगे तो अपने पास रखिए, भूल चूक को क्षमा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है राकेश जी का, जो कथा के सुंदर भावों से हम सभी का मार्गदर्शन किया। प्रभु कृपा इनके जीवन के अंदर निरंतर इसी प्रकार से बनी रहे और ये हम जैसे लोगों का मार्गदर्शन करते रहे। आइए हनुमान जी की आरती का गुणगान करें। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जग निकट न जापे, अंजन पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई, दे बीड़ा रघुनाथ बढ़ाए, लंका जारि सिया सुधिलाए, लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाए, लंका जारि असुर संगारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आन सजीवन प्राण उबारे, बैठे पताल तोरे जमकारे, आई रावण की भुजा उखाड़े, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन धार कपूर लोचाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बस बैकुंठ परम पद पावे, लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाई, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन सहजान की, करौ सदा कल्याण, सिया वर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम जय जय कराए। वीर बजरंगी जो बोले सो अब है। सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गीता ज्ञान अमर रहे, मानस ज्ञान अमर रहे, हरे हरे महादेव। शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बाके बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय हो, आज के आनंद की जय हो, मैं जगदिया जोता वाली माता तेरी सदा जय। सहयोग और शांति के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।